क्या मुद्दा है आप लोगों के हिस्से का? सबसे पहले को मैं एक छात्र हूँ और हर एक छात्र पढ़ाई के बाद रोजगार चाहता है। तो फर्स्ट काम यही है कि अधिक से अधिक अपने प्रदेश में रोजगार हो, अपने लोकसभा क्षेत्र में रोजगार मिले, जिससे कि हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो रोजगार पाके अपना भविष्य बना सकें। और साथ ही जो बात रही एनईपी की, विद्यार्थियों ने कहा कि एनईपी में कुछ चीज़ों को सुधार करनी चाहिए। मेरे जैसे लगता है यह कि एनईपी में वर्ष में 4 बार पेपर कराया जाता है और पेपर के साथ साथ 4 बार आवेदन भी कराया जाता है। एडमिशन हुआ, बोर्ड फॉर्म हुआ, अलग अलग एडमिशन बोर्ड फॉर्म हुआ, ऐसे करके। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारी चीजें एडमिशन बोर्ड फॉर्म एक ही साथ हो जाए। हम भले हमारा पेपर 4 बार लिया जाए, उससे विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार जो पैसा लिया जा रहा है इसको थोड़ा सा व्यवस्था की जाए। और जैसे कि इस सरकार या कोई भी सरकार हो, मैं उस सरकार से ही कहूँगा कि मैं एक छात्र नेता होने के नाते अपने लोकसभा में अधिक से अधिक युवाओं को मौका दिया जाए जो अपने लोकसभा के चुनाव लड़ सके और हम जैसे युवाओं की अपनी बात लोकसभा में जाके रख सके। जैसे कि वर्तमान उदाहरण में दे रहा हूँ, रविंद्र सिंह भाटी हैं और आपका निर्मल चौधरी जी हैं। ऐसे युवा हैं जो उनको मौका देना चाहिए लोकसभा में। उनको तो किसी ने मौका नहीं दिया, इसलिए वो निर्दल आ गए ना लड़ने। हाँ, तो युवा है तो वो स्वयं लड़े ना, मौका नहीं दिया ठीक है, लेकिन अन्य मैं उनसे यही नहीं कहूंगा कि मौका दीजिए हमें भी। अगर वो, क्योंकि आपने बात छेड़ दी, मैं एक सवाल और पूछता हूँ। उत्तर प्रदेश में कई युवा ये बोलते हैं कि छात्र संघ चुनाव हर जगह होने चाहिए, कई जगहों पर नहीं होते हैं, कई कॉलेजों में प्रतिबंध है, उसको लेकर क्या राय? मैं यही चाहूँगा कि छात्र चुनाव होना हर एक छात्र के लिए अति आवश्यक है। अगर हमारा छात्र चुनाव नहीं हो रहा है तो जो विद्यार्थी हैं वो अपनी समस्या किससे कहेंगे? अपने बीच में रहने वाले छात्र से कहेंगे जो उनका लीडरशिप करता, उन्हीं से कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर छात्र चुनाव नहीं हो रहा है तो हमारे महाविद्यालय में या अन्य कहीं भी महाविद्यालय में वो छात्र कहाँ किसके पास जाएंगे? हर एक प्रचार पर जाते हैं कि वो हर एक समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ समस्या ऐसी होती है जो उनके बीच के रहने वाले छात्र समस्या का समाधान कर सकता है। एक चीज और, जब आपने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद कई बार फीस दी जाती है, कई बच्चों से हम लोग हर जगह जाकर युवाओं से बात कर रहे हैं, कई बच्चों ने एक चीज और कही कि शिक्षा महंगी होती जा रही है, पहुंच से बाहर होती जा रही है। क्या इसको लेकर दिखाई देता है कोई भी, मैं किसी एक दल का नाम नहीं ले रहा, कोई भी दल ये बात करे कि हम किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन फीस को, हम किसी तरीके के फॉर्म को, हम किसी तरीके की कॉपी किताबों की कीमत को कम करेंगे, ये मुद्दा कहीं दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। अगर एक गरीब विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, ये मुद्दा आपके बीच में तो है, मैं पूछ रहा हूँ कोई राजनीतिक दल उस पर बात करता दिखता है? हाँ, नहीं, कोई नहीं करता है। तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारी नई शिक्षा बात पे और जो हमारी बढ़ती हुई फीस को कम करने की बात करे, उस सरकार को हम सहयोग करें। वो तो बात हो। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।